तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आपसे बात करूंगी ना, सलाह नहीं साथ चाहिए के बारे में। सलाह तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, पर क्या साथ कोई देता है? आपको भी पता होगा कि आज के टाइम में सेल्फ डिपेंड होना या फिर कुछ करना खुद से सोच के खुद से करना चाहिए। लोग सलाह देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सलाह देते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता। इस धोखेबाज दुनिया में ना यही सही है, आप अपने सलाहकार और अपने साथी खुद बनिए, क्योंकि सलाह सब दे देते हैं, साथ कोई नहीं देता। इसी पे ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, सलाह नहीं साथ चाहिए। मतलब जो लोग सलाह देते हैं ना, उनके लिए ये स्टोरी है। तो मैं आपको बताती हूँ। एक बार ना एक पक्षी था जो समंदर में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। दूसरे ने पूछा, भाई यह क्या कर रहे हो? तो पहला पक्षी बोलता है, इस समंदर ने मेरे बच्चे डुबो दिए, अब मैं इसे सुखा दूंगा। अब आप बताइए कि कोई समंदर को सुखा सकता है? नहीं सुखा सकता। लेकिन वो समंदर सुखाने चले थे। पक्षी को इतनी अक्ल नहीं थी कि ये समंदर है, ये कभी नहीं सूखता। फिर दूसरा पक्षी बोलता है, भाई तुमसे क्या यह समंदर सूखेगा? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा। तब वो पक्षी क्या बोलता है, पहले वाला, देना है तो साथ दो, सिर्फ सलाह नहीं चाहिए। ठीक है। पहला पक्षी क्या बोला, दूसरा वाला सलाह दे रहा था। हालांकि वो सलाह सही ही था कि तुमसे ये समंदर नहीं सूखेगा, लेकिन उसने क्या कहा, देना है तो साथ दो, सलाह मत दो। तो उसपे ऐसे ही अन्य पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते रहे, सलाह नहीं चाहिए, सलाह नहीं साथ चाहिए। कि एक दूसरे को कहते गए ये लोग, जैसे कि उसने कहा तो फिर इसने कहा, ऐसे ऐसे एक दूसरे को ये लोग कहते गए और ऐसे ज्यादा लोग जमा हो गए। इस तरह हजारों पक्षी काम कर लग गए, मतलब उसके साथ काम करने लगे समंदर को सुखाने में। जैसे उसने कहा था ना, तो सारे पक्षी धीरे धीरे आते गए, तो सब उसका साथ देने लग गए और ऐसे ही करके हजारों लोग साथ देने लग गए, हजार लोग जुड़ गए उसके साथ। यह देख भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगा। भगवान बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा, और तुम पक्षियों से तो वो समंदर सूखना भी नहीं है। मतलब भगवान को भी पता था कि ये समंदर है, तुम पक्षियों से नहीं सूख पाएगा ये समंदर। हजार पक्षी लग गए, गरुड़ भी एक पक्षी थे जो विष्णु भगवान के वाहन थे, तो भी वो भी गए, मतलब मदद करने अपने। अभी मैंने इस कहानी का आपको बता दिया है क्या है, सलाह नहीं साथ दो। ठीक है, तो सब साथ दे रहे हैं, क्योंकि एक पक्षी ने कह दिया तो सारे पक्षी एक दूसरे को यही कहते थे कि सलाह नहीं साथ दो, सलाह नहीं साथ दो। इस तरह सारे लोग साथ देने लग गए, तो वहां पे गरुड़ भगवान का जो पक्षी है वो भी गरुड़ जो है पक्षी, वो भी आ गए उनका साथ देने के लिए। तो भगवान जी कहते हैं, तुमसे तो ये समुंदर सूखने से रहा। फिर गरुड़ बोले, प्रभु सलाह नहीं साथ चाहिए। अब देखिए वो गरुड़ भी कितने होशियार थे, उन्हें उनको पता ही है भगवान का साथ होगा तो सब कुछ हो जाएगा। समुद्र का पूरी दुनिया सूख जाएगी, प्रलय आ जाएगा, सब हो जाएगा, क्योंकि समुद्र भी तो उन्हीं का बनाया हुआ था। तो उन्होंने यही कहा कि गरुड़ बोले, प्रभु सलाह नहीं साथ चाहिए। फिर क्या, जैसे ही विष्णु जी आए समंदर सुखाने, समंदर डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे लौटा दिए। इसलिए सिर्फ सलाह नहीं साथ चाहिए। ठीक है। भगवान से तो कोई नहीं बचा है। समंदर जब देखा भगवान आ गए मुझे सुखाने के लिए, पक्षियों से तो वो सही में नहीं सूखता, लेकिन जब गरुड़ जी बोल दिए कि नहीं सलाह नहीं साथ चाहिए, तो उसमें अब क्या हुआ कि गरुड़ जी वो समंदर खुद, उसको पता था कि भगवान आ गए हैं, अब मैं सूख जाऊंगा। तो उसी पे फिर वो पहले ही जो पक्षी का बच्चा था वही लौटा दिया। उसने कहा मेरी भलाई इसी में है कि मैं जो लिया हूँ बच्चा उसे ही लौटा दूं, फिर मैं बच जाऊंगा। तो यही है कि कोई कुछ सलाह दे तो पहले उसे यही कहना चाहिए कि सलाह मत दीजिए, अगर देना चाहते हैं तो साथ दीजिए। साथ देने से, एक साथ रहने से बहुत काम बिगड़ बन जाता है, कोई काम नहीं बिगड़ता है। तो यही चीज़ अच्छी बात है, सलाह नहीं साथ चाहिए। तो आपको मैंने एक स्टोरी भी बता दी। वैसे तो गाइस मैं आज है ना ब्रेकफास्ट बना रही थी सुबह सुबह, तो ये मैंने ना चाय बनाई है, चाय चढ़ाई एक साइड से, और ये जो चौवा फरा होता है, क्या पता आप लोग क्या बोलते हैं इसको, दाल पीठा, कोई कोई दाल पीठा ही बोलता है, चना दाल भिगा के और चावल का बनाते हैं। तो वो बच गया था, तो उसको फ्राई करके हम लोग खा लेते हैं, उसको फेंकते नहीं, वेस्ट नहीं करते। तो वही हमने दाल फीटा और ये चाय बना रही हूँ मैं, उसे फ्राई कर रही हूँ। बन गया था रात को ही, तो सुबह बचा था, तो वो नाश्ते में हम खा लेंगे। तो ये हमारा दाल पीठा भी एकदम लाल लाल ब्राउन करके खा, मतलब रेडी है, जो भी घर वाले हैं खा लेंगे। एंड इसके अलावा मैंने एक और ब्रेकफास्ट बनाया था, पोहा। तो पोहा के लिए भी मैंने रेडी किया था, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो भी, प्याज
और कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट्स बनाए थे। और अब मैं बना दूंगी पोहा। पोहा में आप लोग क्या क्या डालते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने क्या क्या डाला है, प्याज, टमाटर, कड़ी पत्ता, राई। बहुत सारे लोग टमाटर नहीं डालते होंगे, मैं डालती हूँ। फिर इसके अंदर नींबू भी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, मूंगफली ऐड करेंगे और पोहे को धुल देते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे मतलब इंग्रेडिएंट से बना देते हैं पोहा। तो जो थोड़ा थोड़ा पोहा और ये जो दाल बटा मैंने फ्राई किया वो और चाय, एकदम हैवी नाश्ता, हैवी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दोपहर में खाना भी बनाएंगे तो दोपहर में खाना भी खाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी करते हैं, ऐसा है। तो अभी बच्चे हैं, सब लोग हैं, खा लेंगे और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं आगे भी आपको अच्छे अच्छे स्टोरीज और मोटिवेशनल स्पीच लेकर आऊँगी और मैं अच्छे अच्छे स्टोरीज आपको साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगा, सलाह नहीं साथ चाहिए। इससे कितने लोगों का साथ मिल गया ना। साथ तो आजकल कोई देता नहीं, आज की दुनिया ऐसी है ना कि कोई साथ नहीं देता। सलाह साथ क्या क्या ही है। अगर ऐसा हो गया कि हम किसी का साथ दे भी देते हैं ना, हम किसी के बुरे वक्त में काम आ जाते हैं ना, तो वो इंसान तो हमारे बुरे क्या अच्छे किसी वक्त में आता ही नहीं है, किसी वक्त में काम नहीं आता। बुरे ना अच्छे किसी वक्त में, इसीलिए किसी का साथ ही मत दो। आज का तो जमाना वो हो गया है, कलयुग चल रहा है। लेकिन किसी किसी को, जो बहुत सारे लोगों को, हम जैसे लोगों को किसी का दुख तकलीफ नहीं देखा जाता, तो इस वजह से हम साथ दे देते हैं। मतलब साथ दे देते हैं, पर वही हुआ कि साथ देने के बाद भी कुछ होता नहीं है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, और एक और होता है कि सच्ची नीयत जो रखते हैं ना, सच्ची नीयत, जो सही नीयत रखते हैं, जिनके जिनकी नीयत खराब नहीं होती, जिनकी नीयत अच्छी होती है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं मुंह पे अलग, पीठ पीछे अलग, दूसरों के सामने अलग, ऐसे होते हैं। मुंह पे मीठा मीठा बात करेंगे, मुंह पे ऐसा दिखाएंगे आप बहुत अच्छे हो, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई, नीयत अच्छी नहीं होती उनकी। तुम्हारे लिए सोचेंगे कुछ और, मतलब तुम्हारे बारे में अंदर से उनके लिए कुछ और है, और बाहर से दिखाएंगे मैं तो अच्छा हूँ। सच्ची नीयत का फल भी मिलता है आपको। आपको बताती हूँ सच्ची नीयत का फल। जिसके मन में दूसरों का भला करने का भाव होता है, मतलब जिसके मन में दूसरे का अच्छाई भला करने का भाव होता है, मतलब इस इंसान का भला हो जाए, किसी के पास कुछ नहीं है तो उसे दे दो भाई, इसका भी भला हो जाए। या फिर हम कहीं हैं, हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं तो आधा इसे दे दो, इसके पास नहीं है, उसका भी भला हो जाए। तो वो जो भला होता है ना, भला भला करने का, उसके रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। जो दूसरे का भला करने लगता है उसके रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं, क्योंकि ईश्वर उसकी मेहनत को अनदेखा नहीं करते। हर अच्छे कर्म का फल समय पर देते हैं। मतलब जितने अच्छे कर्म का, जैसे बोला जाता है ना, पाप का कर्म भगवान देंगे, वैसे पुण्य का कर्म भी भगवान देते हैं। जितना अच्छे कर्म हम करेंगे उसका भी फल भगवान हमें देते ही देते हैं। वो अभी हमारा यहाँ वहाँ नहीं जाता, वो भी हमें मिलता ही मिलता है। जो भला करता है बिना स्वार्थ के, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जो किसी बिना किसी स्वार्थ के भला करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। मतलब वो उसका जो हर विश होता है ना, वो लोग वो पूरा करते हैं भगवान। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि स्वार्थ से कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी स्वार्थ से कर रहे हो कि मैं आज इसका ये काम कर दूंगा तो ये कल मेरा भी करेगा, तो इसे बोलते हैं स्वार्थ। बिना स्वार्थ के, जैसे आप बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, मतलब आप सामने वाले को नहीं जानते फिर भी उसका काम कर रहे हो, ये सोच के नहीं कर रहे हो कि मेरा कल ये मेरा भी काम कर देगा, सिर्फ आप कर दे रहे हो ऐसे ही, इसका भला हो जाए ये सोच के, तो उसे भला करना कहते हैं। लेकिन स्वार्थ हो गया, अगर आपने कहा कि आज मैंने किया कल तू कर, तो वो हमारा स्वार्थ हो गया, तो वो भला नहीं होता। सच्ची नीयत सबसे बड़ा धन होती है, और उसी से जीवन में हर कमी पूरी होती है। तो सच्ची नीयत होती है, वही सबसे बड़ा धन होती है, और उसी से सारी कमी पूरी होती है। मतलब भगवान जितनी भी कमी होगी ना, सच्ची नीयत रखोगे तो सारी कमी पूरी करेंगे, और अगर नीयत खराब होगी तो नहीं करेंगे। जिंदगी में मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। आपको बता दूं कि जीवन में, जिंदगी में हमारी जितनी मुश्किलें आती है ना, हमें रोकने नहीं आती, हमें और मजबूत बनाने आती है। हर सफलता एक नई सीख देती है। हर असफलता से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, और हर गिरना हमें फिर से उठना सिखाता है। याद रखो, अगर तुम आज हार मान गए तो कल जीतने का मौका खो दोगे, लेकिन अगर डटे रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे। मेहनत करते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें देखकर लगता है बस यही मेरा सब कुछ है। हम पूरी सच्चाई से उन्हें चाहने लगते हैं, हर दुआ में उनका नाम आने लगता है, पर वक्त ऐसा मोड़
लाता है कि हम ही उनके नहीं होते, ना वो हमारे कभी होते हैं। तो गाइस ये था अभी आज का ज्ञान, आज की व्लॉग। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अब हम करेंगे नाश्ता। बाय बाय।